हे एवरीवन, आपको पता है आज मैं एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके पास आई हूँ। वीडियो अंत तक देखिए सो दैट आप समझ पाए कि जो भी मैं बात करने वाली हूँ ना उससे आपको बेनिफिट कैसे मिलने वाला है। तो चलिए आपको रिवील करती हूँ आज के वीडियो का टॉपिक। आज के वीडियो का टॉपिक है कि अपने कार्मिक डेट्स से कैसे फ्री हुआ जाए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एक बार ही सही वीडियो को ना अंत तक देखिए एंड इफ़ यू रियली फील कि ये हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बट एक बार ही अंत तक देखिए, मेरी तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि कार्मिक डेट होता क्या है। कार्मिक डेट मतलब ऋणानुबंध। इसका क्या मतलब होता है? मतलब आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको खूब कष्ट हो रहा है, ना आप उस रिलेशनशिप से निकल पा रहे हैं, ना आप अगले इंसान को सुधार पा रहे हैं। आप बस उस रिलेशनशिप में फंस गए हैं और आपकी लाइफ हेल होती जा रही है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत तरीके की तकलीफ़ें आ रही हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप एंग्जाइटी में हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, या कुछ भी इस तरीके की आपकी सिचुएशन हो सकती है। आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती मजबूरी में बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हो। आपके साथ कोई धोखा कर रहा है लेकिन आप ना किसी को बता पा रहे हो। वो होता है ना कि गले की हड्डी बन जाता है, ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, क्या करे क्या नहीं करे, ऐसा हो जाता है अक्सर अपने रिश्तों में। और ये अपनों के साथ बहुत ज़्यादा देखा गया है। मोस्टली ये देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ के साथ ऐसा होता है, या कई बार ना ये रिलेशनशिप बच्चों के साथ होते हैं, या कई बार ये रिलेशनशिप मोस्ट कॉमनली इन लॉज के साथ होते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स कॉमन होते हैं सिबलिंग्स के बीच में। ये रिलेशनशिप ऐसे टाइप के कार्मिक डेट्स जो हैं वो कॉमन होते हैं बहुत बारी देवर देवरानी के बीच में, या फिर इस टाइप के रिलेशनशिप्स होना। इवन आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपके कलीग्स भी आपके कार्मिक डेट्स में इन्वॉल्व होते हैं, आपके नेबर्स आपके कार्मिक डेट्स में इन्वॉल्व होते हैं, आपकी मेड आपके कार्मिक डेट्स में इन्वॉल्व होती है। तो लिस्ट एंडलेस है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ ही हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के साथ होता ही होता है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी से ना कार्मिक डेट की वजह से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं वो कर्मा है, या तो हमने पिछले जन्म में उनके साथ कुछ गड़बड़ किया है, या उन्होंने हमारे साथ पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ किया है, जिसका नतीजा ये है कि आज हम ये सारी चीज़ें ना झेल रहे हैं। इन सारी चीज़ों से हमें आज भी निजात नहीं मिली है और हमें अपने गोल्स को अचीव करने में दिक्कत आ रही है। हम अपना मेंटल पीस खो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है हमारे हेल्थ के साथ, वेल्थ के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ, करियर के साथ, हर जगह हर स्फीयर हमारी लाइफ का अफेक्टेड रह रहा है। तो इसको बोलते हैं कार्मिक डेट। अब मैं आपको दो छोटे छोटे ऐसे तरीके बताऊंगी जो यदि आपने 45 डेज़ तक कर लिए ना, आप इस लूप से ना बाहर निकलने की कोशिश कर पाओगे। एंड सक्सेसफुली अगर आपने 45 डेज़ कर लिया ना, आप कहीं ना कहीं एक दो स्टेप आगे बढ़ जाओगे। एंड कॉन्टीन्यूसली अगर आपने अपने लाइफ का रूटीन बना लिया कि कभी भी आपको तकलीफ हो रही है, कर लिया 45 डेज़ तो कंटिन्यूसली करना है, लेकिन उसके बाद भी करते रहना है। इट इज़ नॉट जस्ट वन टाइम प्रोसेस, लेकिन आफ्टर एवरी पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 45 डेज़ कर लिया, उसके थोड़े दिन का गैप ले लिया, फिर यू स्टार्ट अगेन डूइंग दिस। करते रहिए कॉन्टिन्यूअसली जब तक कि आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलता। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले ना भगवान के सामने बैठिए। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, उनके सामने बैठिए, हाथ जोड़िए या प्रेयर कीजिए। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि हे भगवान, या जो भी गॉड है, भगवान है, जो भी है, हे भगवान, मैं सो एंड सो जिस भी इंसान के साथ कार्मिक डेट में फंसा हुआ हूँ, मेरी तरफ से अगर कोई भी गलती है
मेरी तरफ से कोई भी ऐसी भूल चूक हुई है जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है इस इंसान के साथ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ हेल हो रही है, जिसकी वजह से मैं अफेक्टेड हो रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे सब झेलना पड़ रहा है, प्लीज़ प्लीज़ इसके लिए मुझे ना तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिए, मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए मेरी गलतियों के लिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ या करती हूँ, प्लीज़ मुझे इन सब कर्मों से आज़ादी दिलाइए, मुझे क्षमा कीजिए। मैं इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहती हूँ और मुझे भी खुशियाँ चाहिए, मेरी खुशियाँ मुझे लौटा दीजिए परमेश्वर। ये आपको बोलना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि यही सत्य है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, राइट। ये है आपका फर्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट पॉइंट कि आपको करना क्या है। सेकंड पॉइंट आपका है, इसके बाद ना आपको एटलीस्ट दिन में एक बार बैठना है, अगेन भगवान के सामने ही बैठना है। आप अगर फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट एक साथ कर सके बेस्ट रहेगा, बहुत जल्दी रिजल्ट सामने आएंगे। अब सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, भगवान के सामने जब प्रेयर कर लिया आपने, उसके बाद वहीं पे ही अपनी बैकबोन स्ट्रेट करके आप बैठिए, आंखें क्लोज कीजिए एंड विजुअलाइज कीजिए उस इंसान को जिसके साथ आपको इश्यू है। इन लॉज के साथ इश्यू है तो इन लॉज को इमेजिन कीजिए। अगर आपको आपकी नंद के साथ इश्यू है, आपके भाई बहनों के साथ इश्यू है, आपके पेरेंट्स के साथ इश्यू है, किसी के साथ भी इश्यू है, उनको इमेजिन कीजिए, राइट। आंखें बंद करके साइलेंट प्लेस होनी चाहिए। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई बच्चा ना हो। तो आपको बैठ के इमेजिन करना है कि वो व्यक्ति आपके सामने है एंड भगवान की गोल्डन लाइट आप दोनों के ऊपर पड़ रही है, राइट। उसके बाद आपको ये इमेजिन करना है कि आप उस व्यक्ति के सामने खड़े होके उससे अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं। जो भी आपके पिछले जन्मों के या पिछले से पिछले जितने भी जन्म हुए हो, सारी जन्मों के लिए आप उससे माफ़ी मांग रहे हो और अगले इंसान को भी बोल रहे हो कि देखो मेरे से जो भी गलती हुई है, मैं अपनी तरफ से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ और तुम्हें भी माफ़ करता हूँ। जो भी तुम्हारे से गलती हुई होंगी, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई होगी, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। एंड जस्ट इमेजिन कि दोनों के ऊपर ना भगवान की वो गोल्डन लाइट, गोल्डन आशीर्वाद आ रहा है एंड आप उसके बाद धीरे धीरे ये इमेजिन कर रहे हो कि वो गोल्डन लाइट ख़त्म हो रही है, वो इंसान को आपने माफ़ कर दिया, आपका दिल हल्का हो गया है, फॉरगिवनेस हो गई है एंड धीरे 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 फिर आप अपने कॉन्शियसनेस में वापस आते हो। तो ये विजुअलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा एंड कॉन्टिन्यूअसली करना पड़ेगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन में है फॉरगिवनेस और फॉरगिवनेस में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है आफ्टर डूइंग दिस एटलीस्ट फॉर अ वीक। वैसे करना तो आपको 45 डेज़ है, लेकिन एक हफ्ते बाद करके मुझे अपने रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ टेक दिस सीरियसली। कोई अपने कर्मों से नहीं बचता है, हमें ज़रूरत है तो अपने कर्मों, गलत कर्मों के लिए ना माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। प्लीज़ माफ़ी मांगिए, माफ़ करिए, दिल हल्का रखिए और आगे बढ़िए। तो अगर आपको मेरा ये YouTube चैनल पे जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ वो अच्छे लग रहे हैं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।